हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जो देख रहे थे पहले से भारत की भौगोलिक स्थिति, उसका पार्ट 2 सेक्शन लेकर आए हैं। और आज हम लोग भारत की भौगोलिक स्थिति को समझते हुए अंत तक फिनिश कर देंगे और फिर इसे आगे बढ़ेंगे भारतीय भूगोल के बारे में पढ़ने और समझने के लिए, क्योंकि कवर बहुत सारा करना है। तो हम लोग देखते हैं भारत की भौगोलिक स्थिति सेक्शन का पार्ट 2, जिसमें भारत के 29 राज्य दोस्तों अब 28 राज्य हो गए हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये पुराना वाला दिया हुआ है। इसमें देखते हैं दोस्तों, राजस्थान जिसकी राजधानी जयपुर है, भाषा वहाँ की हिंदी चलती है और जिलों की संख्या 33 है। अब तो बढ़ गया है, वहाँ 19 नया जिला बना है। और क्षेत्रफल देखें तो सबसे ज़्यादा 3,42,239 किलोमीटर है क्षेत्रफल वहाँ का। उसके बाद यदि हम देखें तो यह कुल क्षेत्रफल का, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? राजस्थान 10.41% है दोस्तों। उसके बाद आता है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, भाषा हिंदी है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, भाषा मराठी है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, भाषा हिंदी है। उसके बाद देखें दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, भाषा हिंदी। जहां हम लोग देख रहे थे राजस्थान की राजधानी जयपुर, भाषा हिंदी, वो क्षेत्रफल के आधार पर हमारे भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो वहीं उत्तर प्रदेश को यदि हम देखें, उत्तर प्रदेश को, तो यह जनसंख्या के आधार पर हमारे भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश। उसके बाद हम लोग देखते हैं तो जम्मू कश्मीर, जो कि अब यूनियन टेरिटरीज़ में टूट गया है। जम्मू कश्मीर, इसको डिवाइड कर देते हैं बाई 2 यूनियन टेरिटरीज़ में बन गया है। एक तो जम्मू कश्मीर है और दूसरा हो गया है दोस्तों लद्दाख। जम्मू कश्मीर के अभी उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा जी हैं उपराज्यपाल जी। उसके बाद देख रहे हैं दोस्तों गुजरात की राजधानी गांधीनगर है और भाषा क्या चलती है वहाँ? गुजराती भाषा है। ये है गुजरात दोस्तों। ये भारत के सबसे विकसित राज्य की श्रेणी में आता है। बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, कारखाने सब वहीं विकसित होते हैं। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, भाषा गुजराती चलती है। उसके बाद इसको देखें तो 5.96% पूरे भारत का यह हिस्सा है गुजरात। हमारे अभी प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी यही गुजरात से आते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। सभी को तो वैसे पता ही होगा। उसके बाद है कर्नाटक की राजधानी क्या है दोस्तों? कर्नाटक की राजधानी दोस्तों बंगलुरु है। कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? बंगलुरु है। भाषा वहाँ कन्नड़ चलती है। कर्नाटक की राजधानी दोस्तों हो गई बंगलुरु, भाषा कन्नड़। और अभी यह सुर्खियों में क्यों रहा था? कर्नाटक अभी सुर्खियों में क्यों रहा था? क्योंकि अभी वहाँ तुरंत विधानसभा चुनाव हुए हैं और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने वहाँ जीत दर्ज करके और वहाँ सरकार बनाई है। तो दोस्तों इससे भी संबंधित कुछ देख लेते हैं करेंट के पॉइंट। तो वहाँ के अभी मुख्यमंत्री कौन बने हैं? श्री सिद्धारमैया जी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने हैं सिद्धारमैया जी, कर्नाटक के मुख्यमंत्री। और उप मुख्यमंत्री हैं श्री DK शिव कुमार जी। चलिए, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे देखते हैं हम लोग, कर्नाटक के बाद है आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है। यहाँ भाषा चलती है ओडिया या ओडिसी। आंध्र प्रदेश तेलुगु प्रदेश है दोस्तों, वहाँ तेलुगु भाषा चलती है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, भाषा हिंदी। उसके बाद है दोस्तों, तमिलनाडु की राजधानी कहाँ हो गई? चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? MK स्टालिन जी हैं।
और तमिलनाडु में भाषा कौन सी चलती है? तमिल। अगर दोस्तों आप लोग को चाहिए तो हम हर राज्य का साथ में ही वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है यह भी लेकर चलेंगे। राज्य राजधानी तो देख ही रहे हैं, भाषा देख ही रहे हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री भी और जहाँ तक पॉसिबल हो वहाँ के राज्यपाल भी आप लोग को बताते चलेंगे। तमिलनाडु के हैं M.K. स्टालिन जी मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के हैं भूपेश बघेल जी, ओडिशा के हैं श्री नवीन पटनायक जी, ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं। उसके बाद हम देखें, उसके बाद तो आंध्र प्रदेश के हैं ये रेड्डी जी, जगन मोहन रेड्डी जी हैं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री। फिर हम लोग आ जाते हैं बिहार। तो बिहार की राजधानी पटना है और भाषा यहाँ भी हिंदी चलती है और दूसरी राजकीय भाषा यहाँ की उर्दू है और यहाँ जिलों की संख्या 38 है, 38 ज़िले हैं यहाँ। उसके बाद हम देखें 38 ज़िले हैं और बिहार का क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद यदि हम देखें 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का क्षेत्रफल है और पूरे भारत के क्षेत्रफल का यह कितना हिस्सा है? पूरे भारत के क्षेत्रफल का 2.6% यह हिस्सा है पूरे भारत का। उसके बाद पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, भाषा हिंदी, पश्चिम बंगाल में बंगाली भाषा चलता है दोस्तों। उसके बाद है झारखंड की राजधानी रांची, भाषा हिंदी चलती है। उसके बाद देखें असम की राजधानी दिसपुर, हेमंत बिस्वा शर्मा वहाँ के मुख्यमंत्री जी हैं, असमिया भाषा वहाँ चलती है। सत्रिया लोक नृत्य फेमस है वहाँ का, बिहू वहाँ का फेस्टिवल फेमस है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और वहाँ की भाषा हिंदी दोस्तों। उसके बाद फिर से आ जाते हैं हम लोग उत्तराखंड। तो उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? देहरादून और यह है हिंदी, यहाँ की भाषा हिंदी है। और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, यहाँ के श्री भगवंत मान जी हैं मुख्यमंत्री और यहाँ भाषा चलती है दोस्तों, पंजाबी भाषा चलती है पंजाब में। हरियाणा, इसकी भी राजधानी चंडीगढ़ है दोस्तों, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ है। और हरियाणा में कौन सी भाषा चलती है? तो हिंदी भाषा चलती है। और चंडीगढ़ दोस्तों याद रखिएगा, ये चंडीगढ़ याद रखिएगा दोस्तों, ये चंडीगढ़ जो पंजाब हरियाणा की राजधानी है यह केंद्र शासित प्रदेश भी है दोस्तों। उसी तरह से हम आगे देखें तो केरल है, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, भाषा मलयालम, पिनाराई विजयन जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। उसके बाद देखिए मेघालय की राजधानी है शिलोंग, यहाँ की भाषा है गारो। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, भाषा मणिपुरी है दोस्तों। उसके बाद हम लोग देखें मिज़ोरम की राजधानी आइजोल और भाषा मिजो। उसके बाद नागालैंड की राजधानी है कोहिमा और यहाँ की भाषा अंग्रेजी है, राजकीय भाषा। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला और वहाँ भाषा दोस्तों बंगाली भाषा या बांग्ला भाषा वहाँ चलती है दोस्तों। उसके बाद हम लोग देखेंगे गोवा की राजधानी पणजी है दोस्तों, पणजी। उसके बाद गोवा की राजधानी पणजी है और भाषा वहाँ की कोंकणी है और वहाँ मूसी नदी के किनारे गोवा बसा हुआ है। तेलंगाना 2 जून 2014 को अस्तित्व में आया था, वहाँ हिंदी और तेलुगु भाषा चलता है। उसके बाद आ जाते हैं केंद्र शासित प्रदेश पर दोस्तों। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार, जिसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। अंडमान निकोबार जिसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। सबसे बड़ा लगभग 1960 या 62 किलोमीटर तक यह क्षेत्रफल रखता है। उसके बाद चंडीगढ़ है यूनियन टेरिटरी, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, जिसको मर्ज कर दिया गया है, दादरा नगर हवेली और दमन दीव को। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र हमारा और केंद्र शासित प्रदेश भी है। उसके बाद देखें दिल्ली, जहां अभी केंद्र सरकार और वहां के राज्य सरकार के बीच में बहुत टसल चल रहा है, वहां के प्रशासनिक फेरबदल और सेवादारों के हस्तांतरण को लेकर किसके पास शक्ति रहेगी। लक्षद्वीप, जिसकी राजधानी है कवारती, पुदुचेरी जिसकी राजधानी है पुदुचेरी। और याद रखेंगे कि
जम्मू कश्मीर के यूनियन टेरिटरी बनने के बाद जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुदुचेरी तीन जगह जो है विधानसभा स्थापित है। जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा है, दिल्ली में भी अपनी विधानसभा है और पुदुचेरी में भी। और 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और जम्मू कश्मीर दोनों को अपना वहाँ का उच्च न्यायालय है। जम्मू कश्मीर के पास भी और दिल्ली के पास भी अपना उच्च न्यायालय है, ये याद रखेंगे। फिर लक्षद्वीप देख लिए दोस्तों। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे देखें तो पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्य, जिसको 7 सिस्टर्स के नाम से भी जाना जाता है, कौन कौन से हैं तो देखें। सबसे पूर्वोत्तर राज्य हमारे कौन से हैं? नागालैंड जो म्यांमार से सटा हुआ है। नागालैंड हमारा सबसे पूर्वोत्तर राज्य है। सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है, असम है, मणिपुर है, मिज़ोरम है, त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से। भारत में कौन एक ऐसा राज्य है जो 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो दोस्तों बतलाएंगे त्रिपुरा, जो 3 तरफ से बांग्लादेश की सीमाओं से घिरा हुआ है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं भारत तथा विश्व, इसके बारे में। तो भारतीय भूखंड जो है एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम मध्य में स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। एशिया महाद्वीप में अगर वर्ल्ड मैप पे हम देखें तो भारत जो है दक्षिणी विस्तार है। उसके बाद देखते हैं हिंद महासागर पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूरब में एशियाई देशों से मिलता है। उसके बाद देखें जो भारत को एक केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। आगे देखते हैं हम, विश्व में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है दोस्तों, विश्व में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर एक महासागर, हिंद महासागर का नाम पड़ा है। भारत का पेनिनसुलर अगर अवस्थिति हम देखते हैं, प्रायद्वीपीय क्षेत्र की अवस्थिति देखते हैं, उस जो कि हिंद महासागर की तरफ निकला हुआ है, उसी के कारण हमारे हिंद महासागर में भारत की अवस्थिति के कारण ही किसी महासागर का नाम भारत के नाम पर पड़ा है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखते हैं भारत की विशाल स्थिति और विविधता के कारण भारत को, इसकी जो चौहद्दी है भारत की जो सीमा है, इस पर इसके कारण ही भारत को जो है भारत को भारतीय उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है दोस्तों। और भारत अपनी प्रायद्वीपीय आकृति के कारण हिंद महासागर के शीर्ष पर अवस्थित है। पश्चिम तट से यूरोपीय देश, उसके बाद आगे देखते हैं दक्षिण पश्चिम एशिया में एवं अफ्रीका तथा पूर्वी तट से एशिया देशों तथा ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत को संबंध स्थापित करने में सुविधा होती है हिंद महासागर के साथ इसकी स्थिति होने के कारण। उसकी यहाँ तक देख लिए दोस्तों। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं, देखते हैं भारत और अफ़गानिस्तान के बीच। ये तो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पिछले वीडियो में भी हम लोग डिस्कस कर चुके थे, फिर से यहाँ पर जल्दी से रिकॉल करते हैं। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा देखिए, उत्तर में या उत्तर पश्चिम में बोले, उत्तर पश्चिम में अफ़गानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। यहाँ देखें हम तो पिछले वीडियो में भी डिस्कस कर चुके थे। उसके बाद देखिए उत्तर पश्चिम में दूसरा राज्य कौन सा है? भारत पाकिस्तान 3223 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। उत्तर में देखें हम तो चीन के साथ भारत की सीमा लगती है 3488 किलोमीटर। फिर भारत नेपाल, उत्तर में भारत के उत्तर में नेपाल है, और देखें तो यह 1751 किलोमीटर की सीमा रेखा साझा करता है भारत के साथ। और भारत चीन सीमा को क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा। भारत अफगानिस्तान सीमा रेखा को डुरंड लाइन कहते हैं। भारत पाकिस्तान सीमा रेखा जो है उसको रेड क्लिफ लाइन कहते हैं दोस्तों। उसके बाद भारत भूटान देखें तो उत्तर में या उत्तर पार्शियल ईस्ट, अगर उत्तर पूर्व में हम देखें तो भूटान लगता है। भूटान के साथ हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा 699 किलोमीटर की है। उसके बाद देखते हैं तो भारत के पूर्व में कौन सा है? सबसे पूर्वी राज्य नागालैंड के साथ सीमा लगाता है कौन सा? म्यांमार। भारत के पूर्व में म्यांमार है, जो कितना सीमा रेखा साझा करता है भारत के साथ? 1643 किलोमीटर दोस्तों। उसके बाद हम देखें तो यहाँ पूरब में बांग्लादेश भी आ जाएगा। बांग्लादेश, त्रिपुरा,
पश्चिम बंगाल, असम, इस सब के साथ सीमा रेखा साझा करता है। और सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा साझा करने वाला देश कौन सा है भारत के साथ? तो बांग्लादेश ही है। 4096.7 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा साझा करता है बांग्लादेश भारत के साथ। उसके बाद देखिए भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई एवं संबद्ध राज्य। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा देखें हम तो बांग्लादेश के साथ, दोस्तों यहाँ पर PDF थोड़ा ब्लर हो गया है, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं, लेकिन फिर भी हम बतला देते हैं आप लोग को। बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा भारत के साथ सबसे लंबी है, 4096 किलोमीटर है दोस्तों। और बांग्लादेश के साथ या हम पढ़ के आप लोग को बतला देते हैं, पश्चिम बंगाल 5 राज्य जो है बांग्लादेश के साथ सीमा रेखा साझा करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम। पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। दूसरा देखें चीन। चीन भारत के साथ 3488 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, उसको क्या कहते हैं? मैकमोहन लाइन। अब देखें तो चीन जो है, चीन भी भारत के 5 राज्यों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता था, या कहें तो भारत के 5 राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते थे चीन के साथ, लेकिन अब 4 राज्य हो गए हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। उसके बाद हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, इससे चीन की सीमा रेखा लगती है। उसके बाद आते हैं पाकिस्तान पर दोस्तों। पाकिस्तान जो है 3223 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा उसके साथ हमारी लगती है, रेड क्लिफ लाइन उसको कहा जाता है। और 4 राज्य, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर। दोस्तों जम्मू कश्मीर टूट गया है, तो अब लद्दाख और जम्मू कश्मीर बन गया है, ये याद रखेंगे। फिर नेपाल है। नेपाल के साथ हमारी सीमा रेखा कितनी लगती है? 1751 किलोमीटर, या कहें तो 1751 किलोमीटर। 5 राज्य, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। म्यांमार है। अब म्यांमार को देखें तो ये 1643 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है भारत के साथ। 4 राज्य, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। 4 राज्य जो हैं म्यांमार के साथ सीमा रेखा साझा करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। उसके बाद आते हैं भूटान पर दोस्तों। भूटान 699 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है भारत के साथ। 4 राज्य भूटान के साथ भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम। याद रखेंगे दोस्तों ये सब। उसके बाद आ जाते हैं अफ़गानिस्तान। तो अफ़गानिस्तान दोस्तों भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा डायरेक्ट अफ़गानिस्तान के साथ नहीं लगती है, या कहें तो लगती भी है, लेकिन अभी जो POK है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसकी राजधानी पाकिस्तान ने मुजफ्फराबाद बनाई है, अवैध रूप से भारत के कश्मीर क्षेत्र को हस्तांतरित किया हुआ है, वह रखे हुआ है, अपने पास कब्जाए हुआ है। लेकिन भारत जब भी चाहे उस पर कब्जा करके और अपने सीमा रेखा में उसको सम्मिलित कर सकता है। जब तक उसके पास है तब तक ही खुश रह सकता है वो। तो देखें तो अफ़गानिस्तान की सीमा रेखा जो लगती है वह POK के साथ ही लगती है वास्तविक रूप से, लेकिन भारत की ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा उसको कहते हैं, चूँकि POK भारत का ही हिस्सा है। तो देखें अफ़गानिस्तान की सीमा रेखा जम्मू कश्मीर जो कि पाक अधिकृत है POK। और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा कितनी लंबी है? 106 किलोमीटर, डुरांड लाइन इसको बोलते हैं दोस्तों। आगे देखें तो भारत के जल क्षेत्र, इसके बारे में भी दोस्तों पिछले दफ़ा डिस्कस कर चुके थे, यहाँ पर जल्दी में रिकॉल करते चलेंगे। भारत की जलीय सीमा को अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के अनुरूप जो है 3 मंडलों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला है प्रादेशिक जल सीमा, टेरिटोरियल सी। भारत का टेरिटोरियल सी जो है दोस्तों, भारत की तटीय सीमा से, तट रेखा से 12 नॉटिकल मील या 12 नॉट, जिसको समुद्री मील कहा जाता है दोस्तों, वहाँ तक है। इस क्षेत्र में भारत क्या कर सकता है? भारत जो है अपने प्रादेशिक जल सीमा क्षेत्र में जो है सभी प्रकार के संसाधनों का दोहन, एक्सप्लोरेशन का यहाँ भारत को पूर्ण अधिकार है। उसके बाद देखिए संलग्न क्षेत्र, कंटेजियस जोन भारत का कितना है? तो यह जो है टेरिटोरियल सी से या प्रादेशिक जल सीमा से फिर आगे 12 नॉटिकल मील यानी कि कुल मिलाकर 24 नॉटिकल मील तक हो जाते हैं। यहाँ भारत क्या कर सकता है? अप्रवासी कानून, सीमा शुल्क यहाँ ले सकते हैं, स्टैंप ड्यूटी वगैरह, पर्यावरणीय स्वच्छता
राजकोषीय अधिकार यहाँ भारत को है, इस सब पर भारत कानून बना सकता है। उसके बाद है अनन्य आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ दोस्तों। यह 24 नॉटिकल मील से 200 नॉटिकल मील आगे 176 अगर देखें नॉटिकल मील तक है। इसमें भारत जो है इस क्षेत्र के अंतर्गत भारत को सागरीय जल शक्ति, भारत जो है सागरीय जल शक्ति, उसके बाद सागरीय संसाधनों व जीवों का सर्वेक्षण भारत यहाँ कर सकता है। उसके बाद है विदोहन, एक्सप्लोशन, संरक्षण और अनुसंधान। अनुसंधान की शक्ति भारत को है, खनिज संपदा का यहाँ विदोहन कर सकता है भारत। उसके बाद देखते हैं भारत की जो है जलीय सीमा और किस किस देशों से लगती है। स्थलीय सीमा तो ऊपर में देख लिए, भारत जो है अंतर्राष्ट्रीय जलीय सीमा भी कुछ देशों के साथ साझा करता है। भारत श्रीलंका के साथ, तो श्रीलंका के साथ जो है भारत जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगा हुआ है, जलीय सीमा से श्रीलंका पड़ोसी देश है भारत का। दक्षिण क्षेत्र में देखें तो नीचे तमिलनाडु के साइड से लगा हुआ है। तो पाक स्ट्रेट से श्रीलंका जुड़ा हुआ है, पाक स्ट्रेट या पंबन द्वीप रामेश्वरम में है, या एडम्स ब्रिज या जो कि मन्नार की खाड़ी में है, उससे भारत की अंतर्राष्ट्रीय जलीय सीमा बनती है। उसके बाद है भारत इंडोनेशिया। भारत के ग्रेट निकोबार द्वीप जो हैं और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप जो हैं के मध्य स्थित ग्रेट या महान चैनल इसके मध्य जो है जलीय सीमा बनाते हैं। भारत इंडोनेशिया के बीच जो है ग्रेट चैनल जो है अंतर्राष्ट्रीय जलीय सीमा का निर्धारण करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, तो आ जाते हैं भारत मालदीव। म्यांमार जो है दोस्तों, तो भारत के साथ म्यांमार कोको द्वीप समूह एवं भारत के उत्तरी अंडमान से जुड़ा हुआ है म्यांमार। भारत एवं मालदीव जो है भारत के मिनिकॉय द्वीप एवं मालदीव के मध्य 8 डिग्री चैनल से जुड़ा हुआ है दोस्तों। भारत मालदीव की सीमा जो है दोस्तों वह मिनिकॉय द्वीप के साथ लगा हुआ है। उसके बाद यदि हम देखें तो भारत के मिनिकॉय द्वीप एवं मालदीव के मध्य जो है 8 डिग्री जलीय सीमा बनाता है। उसके बाद भारत के महत्वपूर्ण कुछ चैनल के बारे में देखेंगे दोस्तों। तो भारत के महत्वपूर्ण चैनल्स देखिए, 9 डिग्री चैनल जो है इसको हम लोग रिकॉल कर लेंगे, ये एग्जाम में आता ही आता है दोस्तों। 9 डिग्री चैनल जो है किसके किसके बीच सीमा रेखा बनाता है, साझा करता है। लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच जो है 9 डिग्री चैनल है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच है। 8 डिग्री चैनल जो है मालदीव और मिनिकॉय के बीच है। ग्रेट या महान चैनल जो है दोस्तों, ग्रेट या महान चैनल जो कि हम पीछे देख चुके हैं, सुमात्रा, इंडोनेशिया और निकोबार या भारत के बीच जलीय सीमा बनाता है। पाक स्ट्रेट जो है या पाक जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका के बीच सीमा रेखा बनाता है। माहिम क्रीक या निवेशिका जो है एक पतली सी निवेशिका है। कच्छ की खाड़ी दोस्तों पश्चिमी गुजरात में अवस्थित है। कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी देखें पूर्वी गुजरात में नर्मदा नदी के तट का मुहाना है। लक्षद्वीप सागर जो है लक्षद्वीप और मालाबार, उसके बाद मन्नार की खाड़ी दोस्तों देखें तो यह दक्षिण पश्चिम तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य सीमा रेखा बनाता है। कोको स्ट्रेट जलडमरू मध्य जो है कोको द्वीप म्यांमार और अंडमान निकोबार के बीच सीमा रेखा बनाता है। भारत डंकन पास जो है दक्षिणी अंडमान और उत्तरी अंडमान के मध्य सीमा रेखा बनाता है। 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान और निकोबार के बीच में, यह महत्वपूर्ण है दोस्तों, यह बेहद ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। 10 डिग्री चैनल जो है डंकन 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के बीच सीमा रेखा बनाता है दोस्तों। उसके बाद भारत और पड़ोसी देश हैं दोस्तों। तो भारत जो है दक्षिण एशिया में क्षेत्रफल, भारत दक्षिण एशिया में क्षेत्रफल एवं जनसंख्या दोनों की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। भारत जो है दक्षिण एशिया में, साउथ एशिया में क्षेत्रफल तथा जनसंख्या दोनों ही स्थिति में सबसे बड़ा देश है। इसकी सीमाओं से लगे कुल 7 पड़ोसी देश हैं दोस्तों, याद रखेंगे। बांग्लादेश, उसके बाद है चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, 7 देश हैं भारत की सीमा से लगते हैं दक्षिण एशिया में। दक्षिण एशिया में भारत का महत्वपूर्ण स्थान है। भारत का दक्षिण एशिया में भारत का महत्वपूर्ण स्थान है तथा भारत जो है सार्क यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन का सदस्य है। भारत
और सार्क में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका है। सार्क के सदस्य देश दोस्तों देखें तो अपना देश भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और भूटान, मालदीव, अफगानिस्तान दोस्तों सार्क के सदस्य देश हैं। और सार्क का मुख्यालय आपको बता दें तो सार्क का मुख्यालय दोस्तों नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। भारत बांग्लादेश सीमा विवाद जो है दोस्तों नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद जो है 41 वर्ष पुराने सीमा विवाद जो चल रहा था उसका निपटान कर दिया गया 7 मई 2015 को सर्वसम्मति से। और यह कितने नंबर का संविधान संशोधन था? 119वें नंबर का संविधान संशोधन विधेयक को स्वीकृति दी गई और दोनों के बीच जो है सीमा विवाद सुलझा लिया गया दोस्तों। तो यहाँ देख सकते हैं हम कि पश्चिम बंगाल मतलब भारत को प्राप्त क्षेत्र कौन कौन से हैं। भारत को बांग्लादेश कौन कौन सा क्षेत्र हस्तांतरित किया, भारत को कौन कौन से क्षेत्र प्राप्त हुए। उसके बाद यहाँ हम इधर देखेंगे बांग्लादेश को प्राप्त क्षेत्र दोस्तों देखें, यहाँ बांग्लादेश को प्राप्त क्षेत्र है। यहाँ भारत बांग्लादेश सीमा विवाद जो समाप्त हुआ उसमें यहाँ बांग्लादेश को प्राप्त क्षेत्र हैं। उसके बाद देखें उधर तो भारत को प्राप्त क्षेत्र दोस्तों देख ही लिए। उसके बाद देखिए यहाँ हम देख ले दोस्तों तो भारत के 17 राज्य जो हैं, भारत के 17 इम्पोर्टेंट है, भारत के 17 राज्य जो हैं दोस्तों वह जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े हुए हैं। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय ये सब देख लीजिएगा दोस्तों। भारत की स्थलीय सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान, उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उत्तर में चाइना, तिब्बत वाले क्षेत्र, नेपाल, भूटान, पूर्व में म्यांमार व बांग्लादेश के साथ जुड़ा हुआ है। जलीय समुद्री सीमा दोस्तों देख लें भारत की किसे किसे लगी है। बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान इस सब के साथ भारत की जलीय सीमा भी लगी हुई है। बांग्लादेश को प्राप्त क्षेत्र दोस्तों देख लिए, यहाँ पर हम लोग देख लीजिएगा वीडियो धीरे करके। उसके बाद भारत पाकिस्तान सीमा का निर्धारण जो है भारत की आज़ादी के बाद 17 अगस्त को दोस्तों सर सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में एक सीमा आयोग का गठन किया गया और उसके बाद भारत पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किया गया, अंतर्राष्ट्रीय सीमा दोनों देश की। तो उसको रेडक्लिफ लाइन कहा जाता है दोस्तों। उसके बाद देखें रेडक्लिफ लाइन। उसके बाद नियंत्रण रेखा दोस्तों लाइन ऑफ कंट्रोल, ये क्या है दोस्तों? जम्मू कश्मीर में भारत व पाकिस्तान के आधिपत्य वाले क्षेत्रों के बीच की रेखा है। इसके दोनों ओर जो है दोनों देशों के सैनिक तैनात रहते हैं दोस्तों। और यह जो है दोनों देशों के बीच काल्पनिक सीमा रेखा है, इसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त नहीं है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त नहीं है। वस्तुतः पहले इस सीमा को सीज फायर के नाम से जाना जाता था। जब भारत पाकिस्तान वार हुआ तो सीज फायर और यहीं पर दोनों देशों की सीमा थी, तो उसी को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल मान लिया गया। और देखें अब यहाँ पीओ के बारे में हम देख लेते हैं दोस्तों। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, वर्ष 1947 में स्वतंत्रता के उपरांत जो है पाकिस्तान ने स्थानीय कबाइलियों की सहायता से कश्मीर पर आक्रमण कर दिया और एक बड़े भूभाग को हस्तगत कर लिया और यही हस्तगत क्षेत्र जो है पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहलाया। यह वर्तमान में पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र में है। पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद वह बनाए हुए है। और देखिए दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग भारत म्यांमार के बीच सीमा रेखा जो है दोनों देशों के बीच हिमालय से, भारत म्यांमार के बीच देखें तो हिमालय से निकलने वाली पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र जो है लुसाई है, पटकोई है, उसके बाद अराकानयोमा जो है ये सब सम्मिलित स्थलीय सीमा बनाते हैं। उसके बाद इरावती नदी जो है द्वारा म्यांमार को प्राकृतिक रूप से अलग किया जाता है भारत से। और पूर्व की ओर तिब्बत से आने वाली ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी की ओर से आने के लिए मेकांग, इरावती, मालदीव की घाटियाँ जो है ये सब उसके बीच भारत म्यांमार के बीच भारत की सीमा रेखा का निर्धारण करते हैं। और दोस्तों देखें इम्पोर्टेंट है ये, भारत म्यांमार के बीच सीमा रेखा जो है उस पर 16 किलोमीटर तक वहाँ के म्यांमार के या भारत के नागालैंड के ट्राइब्स जो हैं, वहाँ के ट्राइबल्स लोग जो हैं, एसटीज जो हैं, उनको 16 किलोमीटर तक दोनों देशों के अंदर
16 किलोमीटर तक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अंदर आने जाने की फ्री आवागमन की सुविधा है, बिना पासपोर्ट वीज़ा के आ जा सकते हैं। भारत चीन सीमा का निर्धारण दोस्तों, भारत चीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा को मैकमोहन लाइन कहा जाता है, लेकिन चाइना इसे तथाकथित लाइन कहता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं मानता है। भारत तो इसे मानता है। 1914 में दोस्तों 17 अप्रैल को भारत चीन के बीच यह सीमा का निर्धारण किया गया था, सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर रखा गया। 1914 में शिमला समझौता हुआ था दोस्तों, जिसमें दोनों देशों ने इसे सीमा रेखा स्वीकार किया था, लेकिन चाइना अपने बात पर रहने वाला है नहीं, तो वह जो है अभी इसे तथाकथित सिर्फ एक रेखा कहता है, उस अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं मानता है। उसके बाद देखिए वास्तविक नियंत्रण रेखा, यह दोस्तों LOC जो है भारत पाकिस्तान सीमा पर है, और LAC भारत चाइना सीमा रेखा पर है। LAC मीन्स लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भारत और चीन की वास्तविक सीमा रेखा है, जो कि 4057 किलोमीटर लंबी है। यह जम्मू कश्मीर में भारत अधिकृत क्षेत्र और चीन अधिकृत क्षेत्र, जो अक्साई चीन जिसे कहते हैं, वहाँ पर है। भारत चीन जो विवाद हुआ था दोस्तों 1962 में युद्ध हुआ था, उस टाइम दोनों देशों की सेनाएं जहाँ पर थी वहीं पर सीज फायर का अनाउंस किया गया, और उसी को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल मान लिया गया कि दोनों देशों की सेनाएं जहाँ पर हैं वही दोनों देशों का एक्चुअल कंट्रोल लाइन है, वहाँ तक दोनों देशों का कंट्रोल है अपने अपने सैनिक के पास तक जहाँ पर तैनात है। दोस्तों तो कैसा लगा यह वीडियो आप लोग बताइएगा ज़रूर कमेंट करके, लाइक कीजिएगा अच्छा लगे तो, और कमेंट में यह भी ज़रूर बताइएगा कि और कौन सा वीडियो हम आप लोगों के लिए लेकर आएँ, कौन सा सब्जेक्ट। यह था भारतीय भूगोल का पहला चैप्टर NCERT से भारत की भौगोलिक स्थिति, जिसको हम लोग 2 पार्ट में कवर कर लिए दोस्तों। एग्ज़ाम के दृष्टि से यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी जो BPSC द्वारा बिहार शिक्षक का परीक्षा होने वाला है, अगस्त में आयोजित होगा, या BPSC प्रशासनिक सेवा का एग्ज़ाम हो या बिहार सचिवालय का एग्ज़ाम हो, सभी के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो याद रखेंगे, पढ़ेंगे इसको अच्छे से, और बताएंगे ज़रूर कमेंट करके हमें कैसा लगा यह वीडियो। थैंक यू।